हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूंगी पिक का कार्ड। आपका टॉपिक होगा कि व्हाट इज़ नेक्स्ट मिरेकल एंड अबंडेंस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में नेक्स्ट मिरेकल और अबंडेंस क्या होगा, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लाइफ, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में, ओवरऑल आपकी लाइफ में, ग्रोथ में, चेंज में। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में आप क्या मिरेकल, क्या अबंडेंस अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये नेक्स्ट 3 to 6 मंथ या 1 ईयर तक भी रीडिंग हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, जिस वक्त भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगा कि आपकी लाइफ में क्या नेक्स्ट मिरेकल या अबंडेंस आने वाली है, क्या चेंज आने वाला है, क्या बिग इवेंट, क्या चेंज जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए नेक्स्ट। ठीक है, सो दिस इज़ दैट रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट, जो आपके साथ रेजोनेट करे आपकी सिचुएशन के साथ। एंड यू हैव टू मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप लोगों की हेल्प मुझे सपोर्ट करेगी और मैं आपको इसके बदले में आपको इस तरह की फ्री रीडिंग्स दूंगी जो आप डेफिनेटली सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो और आपको इन गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, फ्रॉम टैरो रीडिंग्स। सो आपके सामने 2 कार्ड्स हैं, चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली। फर्स्ट इज़ मिरेकल, सेकेंड इज़ अबंडेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। क्योंकि मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है और हम स्टार्ट करेंगे आपके सामने ही कि आपकी अपने नेक्स्ट 3 to 6 मंथ या 1 ईयर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मिरेकल, अबंडेंट, लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर यू, क्या व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता क्या होगा। वी विल सी फ्रॉम द टैरो। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये द मिरेकल वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। ये कौन सा मिरेकल है जो आपकी लाइफ में होगा, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। लेट्स सी फ्रॉम टैरो क्या ऐसा नेक्स्ट लाइफ में आपका होगा, लाइफ चेंजिंग, आपकी लाइफ में नेक्स्ट मिरेकल, नेक्स्ट चेंज आपकी लाइफ में। वी हैव द डेथ कार्ड। आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन हो सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेथ का मतलब यह है कि आप डेफिनेटली अपनी पास्ट वाली चीज़ों को छोड़ रहे हो। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है, न्यू चेंज स्टार्ट होने वाला। 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। जो आपकी लाइफ में टेंशन थी, जो आपकी लाइफ में काफ़ी अरसे से आप डील कर रहे हो टेंशन के साथ, पास्ट वाले लवर को या पास्ट वाली सिचुएशन को, व्हील ऑफ फॉर्चून, अब आपकी लाइफ चेंज हो रही है। जो बुरा टाइम था आपने देख लिया, जिस बुरे टाइम से आपने गुजरना था वो भी देख लिया, जो टेंशन वाला टाइम था वो भी गुजर गया। अब आप एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। आप देख रहे हो कि डार्कनेस से कार्ड पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी ये पॉजिटिविटी जो आपकी लाइफ में होगी वो समर सीज़न में या ऑटम सीज़न में आएगी आपकी लाइफ में। ये चेंज आपको नज़र आएगा। ठीक है, एंड वी हैव द हैंगमैन। आप में से काफ़ी सारे लोग आपने इस अपॉर्चुनिटी का, इस मिरेकल का आपने कब तक वेट किया, आपने इंतज़ार किया फाइनली। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ये हीलिंग प्रोसेस भी हो सकता है। अगर आपने अपनी लाइफ में किसी को खोया है, स्पेशली अपने लव्ड वन को, अपनी मदर को, अपने फादर की डेथ को देखा है आपने। ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ रेजोनेट करे, मतलब आपकी फैमिली में आपका पार्टनर डेड हुआ, ये कोई ऐसा जिसको आपने खोया है। ठीक है, और आप फाइनली आप उस दर्द से, उस तकलीफ़ से आप निकलोगे। आप एक पॉजिटिव लाइफ के मूवमेंट आगे बढ़ रही है, आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। ठीक है, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये चेंज आपकी गुड लक में आएगा, आपकी अबंडेंस में आएगा। आपकी लाइफ में पैसे को लेके चेंज आएगा, आपकी हेल्थ को लेके चेंज होगा, आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होगा, एक न्यू जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये ट्रैवल भी हो सकता है जो आपको हीलिंग देगा, आपको एक चेंज आपकी लाइफ में लेके आएगा। लेकिन ये एक मेंटली हीलिंग भी हो सकती है आपके लिए, एक मेंटली ट्रैवल भी हो सकता है जो आपको चेंज कर देगा। टोटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। द हैंगमैन, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ में और फाइनली अब आपको इस सेक्रीफाइस का फल मिलेगा, इस वेट का आपको फल मिलेगा। लेकिन ये पास्ट वाला लवर भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आएगा रिकन्सिलिएशन के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे लाइफ चेंजिंग इवेंट नज़र आ रहा है। इसका मतलब टोटली ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ जो चेंज कर देगा। या पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आप में से काफ़ी सारे लोग या अपने आप को सेपरेट कर रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोग डाइवोर्स से भी गुजरे होंगे, किसी ब्रेकअप से गुजरे हो, सेपरेशन से गुजरे हो। तो आप डेफिनेटली एक पास्ट वाली एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हो। आप डेफिनेटली एक न्यू लव के लिए रेडी हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी हो और आपकी लाइफ में ये मिरेकल होने वाला है। ट्रस्ट मी, दिस इज़ कमिंग। ओके, सो ये न्यू लवर आपकी लाइफ में पाइसिस हो सकता है, एयर साइन हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है, या जो भी है, ये डेस्टिनी इस इंसान को आपकी लाइफ में ला रही है। ये आपके बस में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है,
प्लेफुलनेस, ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएगा, आपकी लाइफ को फिर से एक्साइटेड कर देगा, आपकी लाइफ में फिर से आपकी एक नई होप लेके आएगा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके फ्रेंड्स इस इंसान को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, या आपकी फैमिली या कोई ऐसा इंसान जो आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा एक दूसरे से और आपकी हेल्प करेगा कि आपको ज़रूरत है इस चीज़ की। तो आप डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, राइट। नाउ लेट्स सी, काफ़ी सारे लोगों के लिए या आई लाइक यू, ये वो इंसान भी हो सकता है जो लाइफ को चेंज कर देगा, जो आपको इक्वली लाइक करेगा या आपको ऑलरेडी लाइक करता है और आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। द गोल्डन मिरर, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान दिखने में खूबसूरत होगा, या आप अब तक एक ऐसी लाइफ में गुजार रहे थे जब आपको ये पता ही नहीं था कि आप किस तरफ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और फाइनली अब आपको एक मिरर नज़र आएगा कि आपको डिसीजन क्या लेना है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो, या फ्रेंड सर्कल में है, या आपके फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, या फैमिली वाले जानते हैं। नाउ लेट्स सी, वी हैव द इनवेस, या आप में से काफ़ी सारे लोग शायद जिस पार्टनर से आप लव करते हो उसने शादी कर ली है या वो किसी और को चूज़ कर चुके हैं, तो आप इनवेस रहे हो, आप काफ़ी जेलस रहे हो कि आपको इस पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, आपसे झूठ बोला है, शादी कर ली किसी और से। वी हैव एम्बेरस्ड, सो आपको शायद आपका मजाक बनाया गया रिलेशनशिप्स को लेके, बॉडी को लेके, आपको इस इंसान ने आपका मजाक उड़ाया, इस इंसान ने आपके हो सकता है आपके बारे में कोई रूमर्स भी फैलाए हों इस इंसान ने, ये जो भी इंसान है, तो डेफिनेटली ये इंसान अपना फल जो है वो भुगतेगा, जो भी इंसान है जिसने भी आपको हर्ट किया है। लेकिन आपकी लाइफ में ये चीज़ होगा कि लोग आपके रिलेशनशिप को देख के इन्वेस्ट करेंगे कि फाइनली आपने ऐसा इंसान पाया जो आपके लिए एक मिरेकल, आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग होगा। लेकिन ये आप भी हो सकते हैं कि आप ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरे और फाइनली अब आपकी लाइफ चेंज हो रही है पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है। लेट्स सी कि मज़ीद आपकी लाइफ में क्या होगा। वी हैव लेटिंग गो, नंबर 26। यस, आप में से काफ़ी सारे लोग पास्ट को रिलीज़ करने वाले हो, आप ऐसी चीज़ों को छोड़ रहे हो जो अब आपको हर्ट करती हैं, चाहे वो आपके लवर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है। आप डेफिनेटली सेलिंग आउट, या किसी ने आपको हर्ट किया, आपको ऐसा लगा किसी ने आपको यूज़ किया है, आपके दिल को तोड़ा है, आपको ऐसा लगा कि आपने अपने आप को बेचा है इस इंसान के लिए और इस इंसान ने आपको बेच दिया, इमोशंस को बेच दिया, लव को बेच दिया, किसी ने आपको डेफिनेटली हर्ट किया है। इनर चाइल्ड, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे नेक्स्ट 3 to 6 months में, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में दोबारा से वो एक्साइटमेंट लेके आओ, वो खुशी लेके आओ, लाइक अ इनर चाइल्ड। वी हैव अनलीश योर क्रिएटिविटी, ओके। सो आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप को मोर क्रिएटिव बनाओगे, आप इस पेन से निकल के इस इंसान को या लोगों को दिखाओगे कि आप क्या हो, आप अपनी मोर कॉन्फिडेंट पावर में आओगे, इंडिपेंडेंट बन के दिखाओगे लोगों को, दुनिया को, और इन लोगों को जो आपसे जेलस होंगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अब एक क्रिएटिविटी लेके आओगे, आप अपनी लाइफ में एक ऐसा चेंज लाओगे कि लोग आपको देख के रश करेंगे, लोग आपको देख के कहेंगे कि काश ऐसी किस्मत हमारी होती, विद अ व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। मज़ीद देखते हैं कि इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, एंड देन आई एम डन योर रीडिंग। या वी हैव कम्युनिकेशन इज़ की, न्यू मून इन जेमिनी, तो आप जेमिनी हो सकते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के साथ, फैमिली के साथ, या रिलेशनशिप्स में, या आप अपनी लाइफ में एक ऐसा कुछ करने वाले हो जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। आप फाइनली अपनी वॉइस को रेस करोगे, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉट नोट, या यही बिल्कुल अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हो, नॉट नोट। सो आप अपनी लाइफ आपकी टोटली चेंज होगी, लोग आपके न्यू लुक को देखेंगे, लोग आपका न्यू एक्सपीरियंस देखेंगे, लोग आपकी कदर करेंगे, लोग आपकी तरफ जेलस होंगे कि आपका ये पार्टनर आपको कैसे मिला, आपको ये सक्सेस कैसे मिली। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपनी कंफर्ट जोन से निकलिए, लोगों को करके दिखाइए जो आपकी क्रिएटिव साइड है, जो आप करना चाहते हो, ठीक है। ब्रिंग योर इनर चाइल्ड आउट, क्रिएटिविटी अपनी लेके आओ, अपना पॉजिटिव लोगों को दिखाओ दैट यू आर अ मिरेकल, यू कैन डू वंडर्स। वी आल्सो हैव अ टाइम फॉर हीलिंग, यस, इस वक्त आपका टाइम हीलिंग के लिए है और काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको हीलिंग के में लगेगा भी सही, लेकिन जब आप इस पीरियड से निकलोगे तब आपको रियलाइज़ होगा ये सब आपके लिए क्यों हुआ, आप क्यों गुजरे इन हालात से, और आपको ये क्या बनाने के लिए निकला है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। आपकी ये रीडिंग है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट मी नो इन द कमेंट्स। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने अबंडेंस वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 to 6 months या 1 year तक क्या आपकी लाइफ में हो सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट बिग मिरेकल एंड अबंडेंस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में क्या लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाले हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। एस ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यस, आप में से डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग वाटर साइन, एयर साइन हो सकते हो। लेट्स सी,
What is coming? Four of Cups, and we have the Hermit. What is coming next? Okay, one more. The Moon reverse. Yeah, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने Knight of Cups. Okay, ये प्रपोजल आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा. Knight of Cups. This is a proposal, okay? नाइट ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. पेज ऑफ कप्स, प्रपोजल हो सकता है, लव मैसेज हो सकता है, ऐसा प्रपोजल जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा. पेज ऑफ कप्स, ये किसी का लव मैसेज भी हो सकता है जो आपने काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो सकती है इस वाटर साइन के साथ या अर्थ साइन के साथ. वी आल्सो हैव वाटर, अर्थ, एयर, विर्गो हो सकता है ये इंसान या आप, आपके पार्टनर. और हमारे पास मून है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये इंसान. ठीक है, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं. आपकी लाइफ में नेक्स्ट इवेंट क्या होने वाला है? सबसे पहली बात, विद द मून कार्ड, कोई अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा. कोई आपसे जो आपका जो सच है, उनका अपने दिल का सच है या अपने आपसे छुपाए हुए था, ये इंसान अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा. ये इंसान आपको प्रपोज करेगा. ये इंसान काफ़ी अरसे से डिसेप्टिव था, फाइनली आपको मैसेज भेजेगा, फाइनली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, फाइनली आपको प्रपोज करेगा विद द मून कार्ड. आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो. ये इंसान डिसेप्टिव था. ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको घोस्ट किया था, आपको बगैर बताए ही छोड़ के चला गया था, या इस इंसान ने कभी आपको जवाब ही नहीं दिया. या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको रिजेक्ट किया, आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया, और ये इंसान के साथ आप काफ़ी अरसे से बात में नहीं थे, कांटेक्ट नहीं कर रहे थे. तो इस इंसान को रियलाइज़ हुआ आपके जाने के बाद कि वो आपसे प्यार करते हैं, और फाइनली वो आपको ऐसा प्यार देंगे जो आप कभी भूल भी नहीं पाओगे. ठीक है, या टोटली आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, अगर आप सिंगल रहे हो काफ़ी अरसे से और आपकी लव लाइफ बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं रही, काफ़ी बोरिंग थी, और काफ़ी अरसे से आपको इंतज़ार था कि कौन आपकी लाइफ में आएगा, कौन ये रोमांटिक लव लाएगा, कौन वो आइडियल पार्टनर होगा, किससे शादी होगी, कौन आपको प्रपोज करेगा, तो ये आपकी लाइफ में वही एस ऑफ कप आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है जो आपको काफ़ी अरसे से इंतज़ार था जिसका. सो नाइट ऑफ कप्स प्रपोजल है. नाइट ऑफ कप्स डेटिंग भी हो सकता है, किसी को डेट करना, किसी से बात करना, लेकिन ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आपको काफ़ी अरसे से वेट था और फाइनली वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा आपसे. सो विद द एस ऑफ कप्स, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप को हील करने में इस वक्त लगे हुए हो और आपको करना भी चाहिए. सो नेक्स्ट बिग थिंग ये है कि आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी हीलिंग पे, अपने मदर इश्यूज़ पे, अपने फैमिली इश्यूज़ पे. अगर आपकी मदर की हेल्थ ठीक नहीं है तो उनकी रिकवरी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग, ये लव प्रपोजल नहीं, ये एक कैरियर प्रपोजल भी हो सकता है. एक ऐसी ऑफ़र हो सकती है जो आपकी ड्रीम जॉब थी, फाइनली आपको सिलेक्ट किया जाएगा और आपकी लाइफ में ये खुशी आपको मिलेगी. ठीक है, लेट्स सी, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. आप में से काफ़ी सारे लोगों को पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है. अगर आप नेगेटिविटी से गुजर रहे हो, नेगेटिविटी में रहने से कुछ नहीं होगा. बी पॉजिटिव, ओके, कीप प्रेइंग. मुझे लग रहा है कि आपकी दुआएं आपके जो है वो करीब लेके आएंगी. ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैंने जैसे बोला, आप ऑलरेडी जानते हो. मेक द एफर्ट, ये इंसान एफर्ट करेगा आपकी तरफ, प्रपोज करेगा, एक्शन करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा. कीप एन ओपन माइंड, ये वो इंसान हो सकता है जो आपसे बिल्कुल हट के हो, या अगर किसी का प्रपोजल आएगा तो आपसे टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकता है. एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है. ये डेफिनेटली वो इंसान है जो आपसे अपने दिल की बात करेगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा. आप में से काफ़ी सारे लोग इंगेज होने वाले हो बहुत जल्द. आपकी शादी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, प्रपोजल के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में. मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग डेट करने वाले हो इस पार्टनर को, या जिसके साथ डेट कर रहे हो उसके साथ इंगेजमेंट हो सकती है. शादी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. आप अगर सिंगल हो तो सिंगल नहीं रहने वाले हो. सेलिंग आउट, आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त हर्ट हो रिलेशनशिप्स में, या आपको लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर नहीं है, वो बहुत टाइम लगा रहा है आने में. इनर चाइल्ड, आप में से काफ़ी सारे लोग, अगर सिंगल मदर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप में से काफ़ी सारे लोग अपने बच्चों को लेके बहुत टेंशन में हो. वी हैव द सेल्फ लव, या आप में से काफ़ी सारे लोग इनर चाइल्ड एंड सेल्फ लव, आपको अपने सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है इस वक्त. जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे उतना ही आपकी लाइफ में लव करीब आएगा और जल्दी आपकी लाइफ में एंटर होगा. आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, जिसका भी आपको इंतज़ार है, या आपका लाइफ पार्टनर. एंड वी हैव आज टेक ऑफ योर मास्क, नंबर 11, नंबर 2. या आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन ना आप बोल रहे हो ना वो बोल रहे हो, तो शायद इसलिए ही आप दोनों का ये ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई. टेक ऑफ योर मास्क,
आपको शायद मास्क की ज़रूरत है उतारने की, या उनको मास्क की इंतज़ार है उतारने की, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को डेफिनेटली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, या आप दोनों को ही। मुझे लगता है आप दोनों ही चाहते हो कि पहले वो आए और उनको लगता है कि आप आओ, ठीक है, ये जो भी इंसान है। सो आप डेफिनेटली एक दूसरे को, दोनों को ही अपने मास्क उतारने की ज़रूरत है, दोनों को ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। मैंने दोबारा से मास्क देखा तो आप, मुझे लगता है आप दोनों ही अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। कीज़ ऑन रिंग, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या जिसके साथ आप डेट कर रहे हो या चाहते हो कि वो आए, उनके पास बहुत ऑप्शन होगी, या आपके पास लाइफ में बहुत ऑप्शंस होंगी नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में रोमांस में, या आपको ऐसे लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने पड़ेंगे जो आपकी लाइफ को डेफिनेटली चेंज कर देंगे। वी हैव लाइटनिंग, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ अनएक्सपेक्टेडली आने वाला है जो आपको शॉक कर देगा, ठीक है। मुझे लगता है कि कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और वो शॉकिंग वे से आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, या आई लाइक यू। तो ये वो इंसान हो सकता है जो आपको काफ़ी अरसे से लाइक कर रहा था, लेकिन बहुत शॉकिंग वे से आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, या आप किसी को लाइक करना शुरू कर दोगे नेक्स्ट 3 to 6 मंथ, हमें क्या पता, ठीक है। टाइम का कुछ पता नहीं है कि कोई आपको पसंद करे, कोई आप किसी को पसंद करो। एक्स, ये कोई हो सकता है जो एक्स से वापस आएगा आपकी लाइफ में, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। ये वो इंसान है जो आपके साथ चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप रेडी हो कि नहीं हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ऑरेकल्स कार्ड एंड देन आई एम डन योर रीडिंग कि आपकी लाइफ में आपको क्या करने की ज़रूरत है नेक्स्ट। व्हाट इज़ लाइफ चेंजिंग कमिंग इनटू योर लाइफ फ्रॉम दिस ऑरेकल्स। लेट्स सी, वी हैव लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून एंड सैजिटेरियस। तो आप सैजिटेरियस हो सकते हो, या सैजिटेरियस सीजन में आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा, ठीक है। या जब भी न्यू मून सैजिटेरियस में होगा तो लक आपकी साइड पे होगी, मुझे लगता है। डेफिनेटली गुड लक इज़ कमिंग, आपकी विशेस पूरी होंगी डेफिनेटली, लाइक अबंडेंस आर कमिंग टू यू। वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून इक्लिप्स। सो आप डेफिनेटली, मुझे लगता है ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो अपने गोल की तरफ, बहुत करीब हो। वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। या बिल्कुल, आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद आपको बोलने की बोला जा रहा है कि अपना मास्क टेक ऑफ करो और मेक अ फर्स्ट मूव। ये लव का बारे में भी हो सकता है, या आपको जो चीज़ लाइफ में चाहिए, ठीक है। अपने आप को छुपाने की कोशिश मत कीजिए, अपने रियल टैलेंट को दिखाइए, अपनी फीलिंग्स को मत छुपाइए, अपने रियल टैलेंट को दिखाइए, अपने आप को दिखाइए लोगों को कि आप क्या कर सकते हो, अपने टैलेंट को दिखाओ। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, न्यू मून इन पाइसिस, तो आप पाइसिस हो सकते हैं। डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को सेल्फ इस्टीम या वर्थ के इश्यूज़ हैं जो आपको हील करके अपनी लाइफ को खुद दिखाना है रियल कि आप क्या हो। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। सो आप में से काफ़ी सारे लोग नेगेटिव बहुत सोचते हो, करने से पहले सोचते बहुत हो, या नेगेटिव बहुत सोचते हो। वो चीज़ें आपने नहीं करनी है, वो चीज़ आपने रिलीज़ करनी है, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। या आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जिसे प्यार करते हो, ये जो आपकी लाइफ में आएगा, आपको डेफिनेटली नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है और आपने अबंडेंस और पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना है, तभी आपकी लाइफ में ये चेंज आएगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।